हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ग्रीन थ्योरम लेके आई हूँ और इसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगी। तो देखिए ग्रीन थ्योरम है क्या। लेट आर बी अ क्लोज बाउंडेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन whose boundary C consists of finitely many smooth curve del m upon del y del n upon del x in R. Then surface integral del m upon del n upon del x minus del m upon del y dx dy equal to curve integral m dx plus n dy. Then the line integral being taken along the entire boundary C of R such that R is the left as one advance in the direction of integration. अब देखिए एक्स में एक चीज़ और ध्यान देना है कि कैसे आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, क्योंकि यही तो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे याद रखोगे, मेन तो न्यूमेरिकल में यही प्रॉब्लम, यही हमारा स्टेटमेंट यूज होगा। तो इसको याद करने के लिए आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया, यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया, और फिर हम उसका क्या निकालते थे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स को। पहले हम किसको लिखेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इन ब्रैकेट, और फिर डी एक्स डी वाई, और इंटीग्रल क्या रहेगा, सरफेस इंटीग्रल रहेगा। ठीक, तो इस तरह से आप ग्रीन थ्योरम याद कर सकते हो। ग्रीन थ्योरम किसके बीच रिलेशन होता है, कर्व इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच जो होता है ये रिलेशन होता है। अब देखिए इस पे बेस क्वेश्चन, यहाँ पे वही चीज़ हमने बताया कि ग्रीन थ्योरम इज़ द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, इवेलुएट कर्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स plus x square plus y square dy where C is the boundary of region bounded by the line x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या है, कर्व इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल या रीजनल इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। देखिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख ले, कर्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको अगर हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेरिजन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक m हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, तो m की वैल्यू क्या हो गई, m इक्वल टू हमारे पास हो गया m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हम डेल एम अपॉन डेल वाई इसका फाइंड आउट कर लें, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स वाई में एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, और एक्स वाई में एक्स का हो जाएगा 1, तो y बचेगा 2x प्लस वाई। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई, एन की वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स, ठीक है, 2x डेल एन अपॉन डेल एक्स हम निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, हमने उसी वैल्यू को रख दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो जब हम इसको डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2x आएगा। अब हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम है, कर्व इंटीग्रल m dx प्लस n dy इक्वल टू रीजनल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब इसकी हम वैल्यू रखते, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू कर्व इंटीग्रल, एक सेकेंड थोड़ा सा, कर्व इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x और डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी x dx dy। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है y इक्वल टू, देखिए लिमिट हमारा है 0 to 1 एंड पाथ फॉर्म y इक्वल टू एंड बाउंड्री ऑफ द रीजन फॉर्मेड बाय द लाइन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक और y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक। तो 0 to 1 तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1 और यहाँ पे x dx, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इक्वल टू 0 to 1, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 dy। अब यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1 अपॉन 2 dy। अब फिर ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 0 to 1 dy, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 y 0 to 1 और y का डिफरेंस y के प्लेस पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। यही हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेलुएट कर्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई where C is the closed path formed by the line y equal to x to y equal to x cube from 0, 0 to 1, 1। ठीक है, कौन सी थ्योरम यूज करने को बोला है, ग्रीन थ्योरम। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ग्रीन थ्योरम क्या है। तो ग्रीन थ्योरम क्या है, कर्व इंटीग्रल m dx प्लस n dy इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल या रीजनल इंटीग्रल डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो हमें जो दिया हुआ है इसको लिख लें, ये हमें दिया हुआ है कर्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे m dx प्लस n dy से तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और n इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल वाई। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ y का टर्म नहीं है। अब हम निकालेंगे कर्व इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमारी लिमिट है, लिमिट हमारी है 0 to 1 और 0 to 1 और कर्व कहाँ से कहाँ तक दिया है y इक्वल टू एक्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी वाई। तो सबसे पहले देखिए हमने लिमिट रखा है y का, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो माइनस एक्स हमने यहाँ पे ले लिया और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। तो y लिमिट y x टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा
dx इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। इसको माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट 0 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लिमिट रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/5 और माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 2/15। ठीक, यही हमारा आंसर 2/15 या कुछ और। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स, एक सेकेंड, एक्स अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या है, एक्स है या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5, और यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 5। तो पहले एक्स क्यूब लिखेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 5, यहाँ आ जाएगा। इसको दोबारा से करते हैं, इतना ज़रा सा ध्यान में दो तो मिस्टेक हो जाता है। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 6/6 लिमिट 0 से 1। ये आ जाएगा, लिमिट रखेंगे 1/4 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 1/12। यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वेयर सी इज द स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन x इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 1 विल बी यूजिंग ग्रीन थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन थ्योरम दे दिया है और ये कट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द लाइन, और हमें c इज़ द स्क्वायर कट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन x इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 1 विल बी। तो सबसे पहले तो हमें ग्रीन थ्योरम पता होना चाहिए, और कट होगा, कोई स्क्वायर है इस तरह से तो वो ओरिजिन से कट होगा, कहाँ तक जाएगा, 1,1 तक। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम ये लिख लें, हमें कर्व क्या दिया है, कर्व इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसमें हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m इक्वल टू एक्स वाई, एंड n की वैल्यू मिल जाएगी n इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे m डेल m अपॉन डेल वाई। डेल m अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, x, एंड डेल n अपॉन डेल x हमारा आ जाएगा, डेल n अपॉन डेल x क्या होगा, डेल n अपॉन डेल x होगा 0। एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ऊपर देख लें, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डेल एम अपॉन डेल, हाँ गड़बड़ हुआ है, एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई, तो एम यहाँ हमने उल्टा वैल्यू रख दिया है। एम डी एक्स जो होता है वो एम का कोफिशिएंट होता है, तो ये हो जाएगा, हम सीधा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में लिख दिए। m की वैल्यू हो गई माइनस वाई स्क्वायर और n की वैल्यू हो गई एक्स वाई, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल m अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा माइनस 2y, और यहाँ से डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू हो जाएगी y। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रीजन इंटीग्रल, अच्छा इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1
और 0 से 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, y और माइनस y माइनस और माइनस 2y dx dy। ठीक, ये हो जाएगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1 3y, ये y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3y dy। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है, 0 to 1 0 to 1, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो 3y एज इट इज़ रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 to 1 dy। ठीक, यहाँ पे dx छूटा हुआ, dx dy। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 to 1 3y और x की जगह 1 हो जाएगा, तो उसको हम कुछ नहीं लिखते हैं। अब 3y का क्या हो जाएगा, 3y² अपॉन 2 0 to 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, यानी हमें मिल गया कर्व इंटीग्रल xy dy माइनस y² dx की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 3/2। यही हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है DSSB 2021 में आया हुआ था, 2021 में, और ये वाला भी क्वेश्चन DSSB 2021 में आया है। तो ये क्वेश्चन इस बार GIC में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ग्रीन वैल्यू फॉर द फंक्शन m इक्वल टू वाई स्क्वायर n इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर द रीजन x इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 2 फ्रॉम ओरिजिन। यानी हमें जो लिमिट दिया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, ओरिजिन टू 1 ओरिजिन टू 2, यानी x की वैल्यू 0 to 1 y की वैल्यू 0 to 2, और जो m dx प्लस n dy दिया रहता है, तो यहाँ m की वैल्यू दिया है y² और n की वैल्यू दिया हुआ है x